अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि जब हम टेंशन में या किसी परेशानी के अंदर होते हैं तो कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खाना खा रहे होते हैं और कुछ बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या इसका कोई हल मौजूद है या नहीं है? आज की वीडियो में हम इस टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी और खाने पीने की आदत का जो आपस में ताल्लुक है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो माहिरीन के मुताबिक स्ट्रेस एक ज़हनी और जिस्मानी रद्द-ए-अमल है। जब हम अपने आप को किसी चैलेंज में या बेबसी की हालत में पाते हैं तो ये रद्द-ए-अमल हमारा जिस्म और हमारा दिमाग शुरू कर देता है। जब हम टेंशन की हालत में होते हैं या परेशानी की हालत में होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद एक हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन रिलीज करता है और उन हार्मोन्स के नाम है एड्रेनालिन और कोर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर इससे बढ़ जाता है, भूख और प्यास में भी ये तब्दीली लाते हैं। शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेस है, जो कि वक्ती तौर पे जो स्ट्रेस है, उसको तो हम अच्छा समझते हैं क्योंकि उस वो एक मैं अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूं कि वो एक जिस्म का रद्द अमल होता है किसी भी खतरे के खिलाफ। लेकिन अगर स्ट्रेस लंबे अरसे तक रहती है तो इसका हमारी सेहत के ऊपर बहुत ही खतरनाक असरात हैं। अब हम जानते हैं कि जो स्ट्रेस है वो हमारे खाने पीने की आदत को किस तरह से तब्दील करती है। तो जो दिमाग, हमारे स्टमक का और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका जो रवाबित, जो ताल्लुक है, जो एक कनेक्शन है, वो वेगस नर्व की वजह से होता है। और उस वेगस नर्व की एक्टिविटी के अंदर एक खास तब्दीली आ जाती है स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से भूख और प्यास के अंदर भी तब्दीली आ जाती है। नॉर्मल हालात के अंदर तो वेगस नर्व ने सिग्नल देना होता है दिमाग को। जब हमारा खाने पीने से पेट भर जाता है तो वेगस नर्व ही है जो दिमाग को बताती है कि अब मजीद जो फूड हम नहीं कंज्यूम कर सकते। लेकिन जब ये सिस्टम खराब हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, ज़हनी दबाव की वजह से, तो फिर या तो लोग खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं या फिर वो खाते ही जाते हैं, और खास तौर पे इसमें ज्यादातर वो मीठी चीजें खाने की कोशिश करते हैं या फिर जो है वो फ्राइड चीजें या जंक फूड, इसकी कंजप्शन जो है लोग फिर ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन हालात के अंदर दिमाग को ज्यादा शुगर चाहिए, क्योंकि उसे मजीद तवानाई चाहिए। तो इस दौरान जब इंसान परेशानी या स्ट्रेस की हालत में होता है तो उसे इस तरह की चीजें जिनके अंदर ज्यादा कैलोरीज है, जिस तरह चॉकलेट्स, आइसक्रीम या फ्राइड चीजें, वो हमारे जहन के अंदर आना शुरू हो जाती हैं और इस दौरान लोग उसको ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। अगर स्ट्रेस ज्यादा देर रहे, जिसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। तो उसको खत्म करने के लिए इवेंचुअली इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होती है और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और इस तरह ज्यादा देर अगर रहे तो डायबिटीज जैसी बीमारी भी हो सकती है। अब ये जो स्ट्रेस, जो जिसे दायमी स्ट्रेस या क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिर आखिर में कि स्ट्रेस का हल क्या है? तो इसका हल ये है कि सबसे जो अहम चीज है वो है नींद का पूरा करना। क्योंकि अगर नींद पूरी होगी तो जैसे ही हम नींद की हालत में होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन कम होता है तो इवेंचुअली जो है वो बॉडी अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है वर्जिश। जो हल्की फुल्की भी वर्जिश जो है वो स्ट्रेस को मैनेज करने के अंदर बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे ही हम हल्की सी वॉक भी करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इवेंचुअली उससे हमें जो है वो फायदा होता है। इसके साथ साथ अब चूंकि ये हमारी रूटीन का हिस्सा होता है और जब घरों के अंदर अगर हाई ग्लूकोज, हाई शुगर वाली डाइट्स अवेलेबल हों तो उसको आसानी से हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसके लिए माहिरीन ये भी कहते हैं कि घर के अंदर भी ऐसी अशिया कम से कम रखें, जिस तरह चॉकलेट और इस तरह जो फ्राइड थिंग्स हैं या इसके अलावा जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो घर के अंदर कम से कम रखेंगे तो इससे चांस ये होता है कि वो उतनी ही कम कंज्यूम होगी। इसी तरह माहिरीन का ये भी मानना है कि हमें जो खुराक है वो वक्फे वक्फे से कंज्यूम करते रहना चाहिए। जिसे हम कहते हैं कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स हमें लेने चाहिए। जब हम ज्यादा देर के लिए भूखे रहते हैं तो ये रिस्क बढ़ जाता है कि हम उतना ही ओवर ईटिंग करेंगे। तो इसलिए माहिरीन का मानना ये है कि हल्का हल्का मील ज्यादा बार ले लें तो वो ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा जो खास तौर पे जो हाई शुगर डाइट्स हैं उनको हमें रिप्लेस करने की जरूरत है।
ان کی بجائے ہم ایسی ڈائٹ لیں جن کے اندر پروٹین کنٹینٹ زیادہ ہو، تاکہ یہ جو گلوکوز والا مسئلہ ہے، جو انسولین ریزسٹنس والا مسئلہ ہے، یہ حل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سٹریس کو مینج کرنے کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، وہ ہے سوشلائزیشن، کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور بات چیت کریں، ایشوز جو بھی آپ فیس کر رہے ہیں ان کو ڈسکس کریں۔ تو اس ڈسکشن سے کھانے کے اوپر بات کریں، کھانے کے لیے باہر چلے جائیں، اس کے اوپر ڈسکشن کریں، تو اس سے بھی اوورآل جو سٹریس ہے باڈی کے اندر وہ کم ہو جاتی ہے۔ آخر میں دیکھیں جی، سٹریس زندگی کا حصہ ہے، چونکہ ڈیلی آپ ڈیفرنٹ چیلنجز کو فیس کرتے ہیں، تو اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو مینج کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی نیند کو پورا رکھیں، اپنی خوراک کو چینج کر دیں اور ہلکی پھلکی ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو اس سٹریس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے اور ایک صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ امید ہے آج کا سیشن آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔